everyone, please read the disclaimer and follow it. इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रोड एबोरिकल्चर। हिंदी में हम इसे कहते हैं वृक्ष संवर्धन। मतलब रोड के साइड में हम जो भी पेड़ वगैरह लगाते हैं या रोड की जो मीडियन रहती है, जो उसकी डिवाइडर रहता है, उस पे जो हम वृक्ष लगाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम ये देखते हैं कि जो भी हम वृक्ष लगाते हैं अर्बन और रूरल रोड के मीडियन पे या उनके साइड पे, वो क्यों लगाते हैं, क्या पर्पस है। पहला पर्पस ये है कि जो भी रोड साइड है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छा वो दिखे, इसलिए हम लगाते हैं। दूसरा, जो भी रोड यूज़र हैं उनको छांव मिले, शेड मिले। तीसरा, कि डेज़र्ट एरिया में हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो उड़ती हुई रेत है उससे हमें सुरक्षा मिले। अगला, हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें उससे टिम्बर मिल सके, मतलब लकड़ी मिल सके, और उससे फ्रूट्स मिल सकें। टिम्बर और फ्रूट से कुछ इनकम हम ले सकें। इनकम मीन्स गवर्नमेंट ले सके। अगला है ताकि जो रोड व्हीकल हैं उनके जो भी साउंड आते हैं, हॉर्न्स, गाड़ी का जो साउंड आता है उसको कम करने के लिए, और उन गाड़ी से जो भी धुआं निकलता है उसको कम करने के लिए भी हम पेड़ लगाते हैं। और बीच में जो डिवाइडर है उसमें हम पेड़ इसलिए लगाते हैं, यहाँ पे मीडियन में, डिवाइडर में, ताकि जो क्रॉस इस तरफ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनको इस तरफ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी हेडलाइट का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो उनको गाड़ी चलाने में दिक्कत ना हो हेडलाइट के कारण। तो जैसे अर्बन रोड का एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिख रहा है, ये दोनों तरफ रोड है। मान लीजिए 2 लेन रोड ये है, 2 लेन रोड ये है, बीच का मीडियन है, तो यहाँ पे हम श्रब्स लगा देंगे। ठीक है, श्रब्स मतलब ये ज़्यादा ऊंचे नहीं जाते हैं, झाड़ियाँ जैसी रहती हैं, वो हम लगा देंगे ताकि हेडलाइट का इफ़ेक्ट ना आए दोनों तरफ के जो भी व्हीकल हैं उनमें। और फिर फुटपाथ यहाँ पे रहता है, और फुटपाथ के बाद यहाँ पे हम पेड़ लगा देते हैं ना, ये ऊंचे पेड़ रहते हैं। तो ऐसा हम अर्बन रोड में करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि हमें पेड़ किस तरह से लगाना है। ये इस पैरा में ये लिखा हुआ है कि हमें पेड़ किस तरह से लगाना है। पेड़ हमें इस तरह से नहीं लगाना है कि जो हमारा रोड है वो पूरा कवर हो जाए, है ना। इस तरह से कभी नहीं लगाना है, हमें इस तरह से लगाना है कि जो हमारा रोड है वो ऊपर से भी क्लियर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वाहन जाएगा, ट्रक वगैरह, बस जाएंगी, वो उनसे ना टकराएं पेड़ों से। तो पेड़ जो हैं सेंटर लाइन से 12 मीटर दूर होने चाहिए, है ना, ये लिखा है यहाँ पे। आगे हम ये देखते हैं कि हमें प्लानिंग ऑफ प्लांटेशन कैसे करना है, किस तरह से ट्रीज़ को प्लांट करना है। तो अ, ये जो प्लांटेशन, जो भी हम ट्री लगाते हैं उसको हमें 12 मीटर अपार्ट लॉन्गिट्यूडनली हमें लगाना है ना, कुछ इस तरह से हमें लगाना है। जैसे एक ये हमने पेड़ लगाया, तो अगला जो पेड़ है वो हमें ऐसा 12 मीटर दूर लगाना है ना। तो ये 2 पेड़ के बीच की दूरी 12 मीटर होना चाहिए। उसके बीच में हम एक छोटा पेड़ लगाएंगे, उसकी दूरी 12 मीटर होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये हमें लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने पेड़ लगा दिए। और अब ये जैसे रोड है, ये रोड की सेंटर लाइन है, ये शोल्डर है, शोल्डर के इधर होना चाहिए पेड़ हमेशा। ठीक है, तो दोनों पेड़ की दूरी, इस पेड़ की और इस पेड़ की दूरी 12 मीटर है। बीच में हम फिर से पेड़ लगाएंगे, इन दोनों की दूरी भी 12 मीटर है। अब ये जो हम पेड़ लगा देते हैं इसको फुल्ली डेवलप होने में 15 से 20 साल लगते हैं। ठीक है, तो इसका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के जो 2-3 साल रहते हैं उसमें हमें स्पेशल ध्यान रखना रहता है। उसके बाद जो है ये अपने आप ज़्यादातर बढ़ते रहते हैं।
फिर हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी पेड़ जिसमें ज़्यादा उग गए हैं उनकी कटाई छटाई हमें करना पड़ेगा। कोई यदि आंधी तूफान से यदि कोई उसकी ब्रांच लटकने लगी है तो उसको जाके हटाना पड़ेगा, या कोई पेड़ यदि सूख गया तो उसको भी हमें गिराना पड़ेगा। तो ये मेंटेनेंस जो है पूरे साल चलता रहता है। फिर आगे हम देखते हैं कि हमें कौन सा पेड़ हमें लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पेड़ है वो कौन सा तरह का पेड़ लगाना है वो डिपेंड करता है सॉइल के प्रकार पे, पानी, वाटरिंग कंडीशन पे, लोकेशन पे और क्लाइमेटिक कंडीशन पे, है ना। तो जिस भी रोड पे हम लगा रहे हैं वहाँ पे जैसी सॉइल है, जैसा पानी गिरता है, जैसी लोकेशन है, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके हिसाब से हम पेड़ लगाएंगे। तो पहला हम देखते हैं कि जो सॉइल के प्रकार के अनुसार हमें कैसा पेड़ लगाना है। जैसे क्लेई सॉइल है तो वहाँ पे हमें जामुन मैंगो लगाना है। यदि सैंडी सॉइल है तो हमें शीशम, कंजी, काजू और आरू ये पेड़ लगाना है। यदि लोमी सॉइल है तो हम सभी तरह की स्पीशीज़ को हम लगा सकते हैं। अच्छा, यदि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी जमा है तो वहाँ पे हम जामुन लगा सकते हैं, अर्जुन लगा सकते हैं, तर, चाबी ये पेड़ लगा सकते हैं। यदि ऊसर एरिया है, ऊसर मतलब बंजर, यदि बंजर एरिया है तो वहाँ पे हम नीम लगा सकते हैं, इमली लगा सकते हैं। यदि हमें जो भी एरिया उसको अच्छा अच्छा उसको देखने में दिखाना है तो वहाँ पे हम शीशम लगा सकते हैं, इमली, जामुन, मैंगो, अर्जुन, टुन ये सारे पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, इन पेड़ों में क्या है, प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए। इनिशियल पीरियड मतलब 1-2 साल के लिए ठीक से उसमें फेंस लगी होनी चाहिए, पानी ठीक से देना हो चाहिए, तभी ये पेड़ उगते हैं। किलोमीटर स्टोन के पास हाईवे पर हम फूल वाले पेड़ लगा सकते हैं, जैसे कि अमलतास, कांचनार, गुलमोहर, अशोक। और यदि कहीं पर कुआं है या कैंपिंग एरिया है तो वहाँ पे हम बरगद लगा सकते हैं, पीपल लगा सकते हैं। आगे हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ नर्सरी। तो ये जैसे नर्सरी इस तरह की ये बनेगी। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। नर्सरी हम बनाते हैं एक्चुअल प्लांटेशन के 2 से 3 साल पहले। ठीक है, इस तरह से हम ये नर्सरी बनाएंगे और यहाँ पे हम पहले खाद वगैरह भी डालेंगे। खाद डालने के बाद उसमें यदि हम चाहें तो कम जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो भी डाल सकते हैं, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, या जो गोबर की खाद है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमें पेड़ लगाने हैं उसको हम लगा के उनको तैयार करेंगे। और जब एक्चुअल प्लांटेशन का जब समय आएगा 1-2 साल के बाद, तब उसको हम एक्चुअल साइट पे लगाएंगे। तो जो एक्चुअल साइट है उसके पास में ही ये नर्सरी जो है बनाई जाती है। ठीक है, अब ये टेबल के अनुसार जो है हम नर्सरी में पेड़ लगाते हैं। एवेन्यू का मतलब क्या है, रास्ते, पुराने रास्ते, नए रास्ते। तो यदि साइट पे इतने पेड़ों की आवश्यकता है तो हम उससे थोड़े ज़्यादा ही पेड़ नर्सरी में लगाते हैं। क्योंकि क्या रहता है कि पेड़ जो है कुछ पेड़ सूख जाते हैं, है ना, या ठीक से उग नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम थोड़े ज़्यादा पेड़ लगा के रखते हैं इस तरह से। तो नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड पर किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड, 1 किलोमीटर के लिए कितने पेड़ों की आवश्यकता है रहेगी, वो ये संख्या दी गई है, उसके अनुसार हम नर्सरी में पेड़ लगाते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि जब हम पेड़ को नर्सरी से निकाल के एक्चुअल साइट पे जब हम उसको लगाते हैं रोड के दोनों तरफ, तो हमें क्या क्या उसकी प्रोटेक्शन करनी रहती है। प्रोटेक्शन के लिए हम ये 4 चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आयरन गार्ड, ब्रिक वर्क, ड्रम या फिर ट्रेंच। जो अर्बन रोड है, अर्बन रोड में हम आयरन गार्ड, ब्रिक वर्क या फिर ड्रम का प्रयोग करते हैं। रूरल रोड में हम ट्रेंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ट्रेंच जैसे हम ये देख रहे हैं, ये डायग्राम में इस तरह से रहती है। ये ऐसा गड्ढा खोदते हैं, यहाँ पे हम पेड़ लगा देते हैं और इसके ऐसा पूरे सर्कल में जो है, पूरे सर्कल में हम ऐसा गड्ढा कर देते हैं ताकि
पेड़ का प्रोटेक्शन रहे। और पानी भी जो है उसमें कभी पानी गिरता है तो ऑटोमेटिक जो है उसमें पानी भर जाए, है ना। मेनली तो प्रोटेक्शन का ही, प्रोटेक्शन के लिए ही ये गड्ढा किया जाता है ऐसा गोल में। अर्बन रोड में हम क्या करते हैं कि हम चारों तरफ जो है मेटल की जाली लगा देते हैं, या ब्रिक वर्क पेड़ के चारों तरफ कर देते हैं, या ड्रम, खाली ड्रम जो है उससे पेड़ को प्रोटेक्शन देते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो भी पेड़ हमने लगा दिए उनका कैसे मेंटेन करना है, कैसे ध्यान रखना है। तो ये 3 प्रोसेस यहाँ पे दी गई हैं। पहली प्रोसेस है पर्निंग। पर्निंग को हम हिंदी में कहते हैं छटाई। ठीक है, छटाई कहते हैं। तो छटाई हम कब करेंगे, ये हम करते हैं जनरली सर्दियों के सीज़न में। तो जो भी सिज़र्स रहते हैं, कैंची रहती है, बड़ी कैंची रहती है, उसको हम इस तरह से छाँटते हैं कि जो पेड़ है वो उसकी हाइट बढ़ती जाए, है ना। तो चारों तरफ से अच्छे से उसकी छटाई करते हैं ताकि वो उसकी ऊंचाई बढ़ती जाए, पर उसका जो मेन तना है उसको नहीं हम डिस्टर्ब करते। मेन तने को कभी भी नहीं काटते हैं। अगला प्रोसेस है लोपिंग। लोपिंग का मतलब रहता है डाल कटाई। तो लोपिंग हम कब करते हैं, लोपिंग हम तब करते हैं जब कोई ब्रांच जो है उसकी बहुत ज़्यादा फैल गई है और रोड के ऊपर यदि आने लगी है, तो हम वो जो डाल है उसको काट देते हैं। या कोई डाल यदि सूख गई है तो उसको भी हम गिरा देते हैं। आखिरी प्रोसेस है फेलिंग। फेलिंग हम तब करते हैं जब कोई पेड़ सूख जाता है, या पेड़ आंधी तूफान से एकदम उखड़ने ही वाला रहता है, तो उसको जो है हम अ, जो भी फॉर मेंटेनेंस टीम रहती है रोड की, उसको जाके काट के हटा देती है। तो यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।